क्या आपने कभी सोचा है कि जो आर्टिफिशियल घास हम घर, दुकान या खेल के मैदानों में देखते हैं वो आखिरकार कैसे बनते हैं? ये इतनी असली दिखती है ना कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली घास है या फिर नकली। ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती है और क्यों ये इतनी टिकाऊ होती है। आज हम आपको इस पूरी प्रक्रिया से रूबरू करवाएंगे और फैक्ट्री के अंदर का सफर भी दिखाएंगे जहाँ पर यह घास तैयार करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं आर्टिफिशियल घास के मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया। आर्टिफिशियल घास बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों से होती है। इन दानों को मुख्य रूप से पॉलिथीन या प्लास्टिक ग्रैन्युल्स कहा जाता है। प्लास्टिक ग्रैन्युल्स बहुत ही हल्के, टिकाऊ और लचीले प्लास्टिक होते हैं जिसे कि दुनिया भर में कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल घास के लिए इसी प्लास्टिक ग्रैन्युल का इस्तेमाल करते हैं ताकि घास टिकाऊ हो और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करें। इन प्लास्टिक ग्रैन्युल्स के छोटे छोटे सफेद दानों को सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में रखते हैं जहां पर इनको गर्म किया जाता है। फिर इनको पिघलाने का काम किया जाता है ताकि ये तरल अवस्था में आ सके। इसके बाद इस तरल प्लास्टिक ग्रैन्युल में हरा रंग मिलाया जाता है ताकि घास का असली रंग उभर कर सामने आए। हरे रंग के अलावा अलग अलग रंग भी मिलाते हैं ताकि अलग अलग तरह की आर्टिफिशियल घास बनाई जा सके। घास के शेड्स और रंगों का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा, जैसे कि खेल के मैदान, गार्डन या फिर डेकोरेशन के लिए। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रंग और डिजाइन बनाए जाते हैं। अब जब प्लास्टिक ग्रैन्युल्स और रंगों का मिश्रण एक साथ मिल जाता है तो इसको फैक्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण मशीन, जिसे कि एक्सट्रूजन मशीन कहते हैं, उसमें डाल देते हैं। यह मशीन बहुत ही तेजी से काम करती है। इसमें ग्रैन्युल्स और रंग के इस मिश्रण को अत्यधिक तापमान पर गर्म करते हैं जिससे कि यह सख्त प्लास्टिक कुछ ही पलों में पिघलकर एक गाढ़े तरल में बदल जाता है। इस पिघले हुए ग्रैन्युल से आप घास के तिनके, जिन्हें कि हम ब्लेड्स कहते हैं, उनको बनाते हैं। मशीन में खास तरह की स्टील प्लेट लगी होती है जो कि इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बनती है। इस प्लेट में छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। जब पिघला हुआ प्लास्टिक इन छेदों के जरिए बाहर आता है तो ये पतले पतले तिनकों के रूप में बदल जाता है। ये तिनके ही वो घास के ब्लेड्स होते हैं जो कि दिखने में बेहद ही मुलायम और गर्म होते हैं क्योंकि ये ताजे ताजे प्लास्टिक से बने होते हैं। इन तिनकों को और भी ठोस बनाने के लिए इनको तुरंत ठंडा करना जरूरी है। इसके लिए एक खास पानी की टंकी का उपयोग किया जाता है। जब ये गर्म तिनके पानी में गिरते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं और सख्त होकर असली घास की तरह मजबूत हो जाते हैं। ये ठंडा करने की प्रक्रिया इन तिनकों को उनके सही रूप और मजबूती प्रदान करती है। हालांकि ये प्रक्रिया यहीं पर खत्म नहीं होती है। ठंडे हो चुके इन तिनकों को अब और भी मजबूत और पतला करते हैं ताकि ये लंबे समय तक चल सके और इनका इस्तेमाल टिकाऊ हो। इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो यह न केवल मजेदार है बल्कि तकनीकी रूप से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें हर कदम पर सटीकता की आवश्यकता होती है ताकि तैयार घास बिल्कुल असली जैसी लगे और इसके उपयोग में किसी तरह की कोई भी कमी ना हो। अब जब प्लास्टिक के तिनके ठंडे होकर घास के धागों में बदल जाते हैं तो इन धागों को बड़े बड़े रोल्स में लपेट दिया जाता है। ये रोल्स दिखने में बिल्कुल उन धागों की ही तरह होते हैं जो कि सिलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका उपयोग आर्टिफिशियल घास बनाने के लिए होता है। ये रोल्स बहुत ही सावधानी से तैयार किए जाते हैं ताकि इन धागों में कोई भी उलझन या टूट फूट ना हो। इसके बाद इन भारी भरकम रोल्स को फैक्ट्री में लगे सिलाई मशीनों तक पहुंचाया जाता है जो कि आर्टिफिशियल घास के असली रूप को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर इन धागों की एक विशेष मजबूत कपड़े की परत पर सिलाई करी जाती है। ये कपड़ा बेहद ही टिकाऊ होता है ताकि इसके ऊपर सिले गए घास के तिनके लंबे समय तक चल सके और वह आसानी से खराब ना हो। इस प्रक्रिया को टफ्टिंग कहा जाता है जो कि बेहद ही खास तरीके से करी जाती है। टफ्टिंग की प्रक्रिया में सिलाई मशीन एक के बाद एक धागों को कपड़े पर सिलाई करती जाती है जिससे कि घास घनी और असली जैसी दिखाई देने लगती है। मशीन में एक बेहद ही तेज ब्लेड भी होती है जो कि सिलाई के दौरान हर तिनके को बिल्कुल समान लंबाई में काटता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है क्योंकि अगर किसी भी तिनके की लंबाई ज्यादा या कम हो जाती है तो घास की समानता में फर्क आ सकता है और वो दिखने में असली जैसी नहीं लगेगी। ये ब्लेड इस काम को बेहद ही सटीक तरीके से अंजाम देता है ताकि हर तिनका बराबर लंबाई में हो और तैयार घास बिल्कुल असली घास जैसा ही दिखाई दे। ये सिलाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद आर्टिफिशियल घास की एक बड़ी चादर तैयार हो जाती है जिसमें कि सभी तिनके एक समान लंबाई के और घने होते हैं। हालांकि ये घास अब भी पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है। इसको और भी मजबूत बनाने के लिए आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है ताकि ये उपयोग के दौरान टिकाऊ बनी रहे। सिलाई के बाद घास का तिनका तैयार हो जाता है लेकिन अभी इसे और भी मजबूत बनाने की जरूरत होती है। अब बारी आती है घास की मैट को और भी मजबूती देने की ताकि ये लंबे समय तक टिकाऊ रहे और उपयोगी भी रहे।
इसके लिए एक विशेष थर्मोप्लास्टिक रबर की परत लगाई जाती है। ये रबर की परत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह घास के धागों को कपड़े के आधार पर मजबूती से पकड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घास के धागे समय के साथ बाहर ना निकले या फिर ढीले ना हो। इससे घास की मैट को एक स्थिरता मिल जाती है जो कि इसके उपयोग को बढ़ाती है और इसको लंबे समय तक चलने में मदद करती है। इस रबर की परत को फैक्ट्री में मौजूद मशीनों के माध्यम से घास के नीचे चिपका दिया जाता है। ये प्रक्रिया विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती है क्योंकि इसे बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि रबर की परत सही तरीके से और पूरी तरीके से घास के धागों के पीछे बैठ सके। इसके बाद इसको रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है जो कि इसे पूरी तरीके से सील कर देती है। ये सीलिंग प्रक्रिया घास की मैट को और भी मजबूत बनाती है और इसके स्थायित्व को बढ़ाती है। एक बार जब ये सीलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो घास की मैट को फिनिशिंग के लिए आगे भेज देते हैं। यहाँ पर एक और अत्याधुनिक मशीन काम करती है जो कि घास की मैट पर छोटे छोटे छेद करती है। ये छेद बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि जब घास पर पानी गिरती है तो ये छेद पानी को आसानी से निकालने की अनुमति देते हैं। विशेष रूप से खेल के मैदानों में जहाँ पर बारिश के दौरान पानी जमा होने की समस्या हो जाती है, ये छेद घास को खराब होने से बचाते हैं। इससे घास की मैट न केवल दिखने में सुंदर लगती है बल्कि इसके उपयोग में भी कोई रुकावट नहीं आती है। इस फिनिशिंग प्रक्रिया के बाद घास की मैट तैयार हो जाती है जो कि अब न केवल मजबूत है बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी है। जब घास पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो उसे क्वालिटी टेस्टिंग के कठोर चरण से गुजारा जाता है। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है कि घास की गुणवत्ता उच्चतम मानकों पर हो और ये हर प्रकार के मौसम में टिकाऊ रहे। सबसे पहले धागों की सिलाई की गहन जांच करी जाती है। इस दौरान ये देखा जाता है कि कहीं कोई धागा ढीला तो नहीं है या फिर किसी भी तरह की खामी तो नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सिलाई में कोई कमी होती है तो समय के साथ घास के धागे बाहर निकल सकते हैं जिससे कि इसकी मजबूती पर असर पड़ सकता है। इसके बाद घास की मजबूती, लचीलापन और रंग की जांच होती है। ये सभी तत्व ये सुनिश्चित करते हैं कि घास लंबे समय तक आकर्षक दिखे और इसके रंग भी फीके पड़ने की संभावना कम रहे। विशेष रूप से लचीलापन ये सुनिश्चित करता है कि घास का उपयोग विभिन्न खेलों और गतिविधियों के लिए किया जा सके जिसमें कि धारण और दबाव सहन करने की क्षमता शामिल रहे। इसके अलावा घास के नीचे किए गए छेदों की भी जांच होती है। ये प्रक्रिया इस बात की पुष्टि करता है कि ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके से काम करे। सही ड्रेनेज सुनिश्चित करता है कि पानी आसानी से निकल सके जिससे कि घास सड़ने या खराब होने से बचा रहे। अगर ये सभी टेस्ट सफलतापूर्वक पास हो जाते हैं तो आर्टिफिशियल घास को बड़े बड़े रोल्स में लपेट दिया जाता है। एक बार जब घास को लपेटा जाता है तो इसको पैकेजिंग के चरण में भेज देते हैं। पैकेजिंग की प्रक्रिया में घास को ऐसे सुरक्षित तरीके से पैक किया जाता है जिससे कि यह परिवहन के दौरान सुरक्षित रहे। पैकेजिंग के बाद यह घास मार्केट में बिक्री के लिए अब तैयार है। इसे खेल के मैदानों, बाग बगीचों या सजावट के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में गुणवत्ता की जांच से लेकर पैकेजिंग तक हर कदम पर ध्यान दिया जाता है ताकि अंतिम उत्पाद उच्चतम मानक पर हो और ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। अब जब हमने आर्टिफिशियल घास बनाने की प्रक्रिया समझ ली है तो चलिए जानते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और लोग इसे असली घास के मुकाबले क्यों चुनते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल घास को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको इसे पानी देने, काटने या खाद डालने की भी कोई आवश्यकता नहीं, जैसे कि असली घास के साथ इसको करना पड़ता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल घास असली घास की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। यह हर मौसम में एक जैसी दिखती है, चाहे गर्मी हो या बारिश हो। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि आर्टिफिशियल घास कैसे बनती है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।